हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जैसा कि आप सभी स्टूडेंटों को पता है कि आपका क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस था उसमें से आपका एक जो टॉपिक है प्रीपोजिशन के स्थान पर आपका जो टॉपिक है वो कंजक्शन को अब की बार जोड़ा गया है। जो आपका कंजक्शन का टॉपिक है वो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, यदि आप लोगों को 2 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको जो कंजक्शन का टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है, इतना कठिन भी नहीं है। प्रीपोजिशन से तो आपका ये बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, बस आपको इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला शब्द। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, और जो कंजक्शन होता है वो शब्दों को जोड़ता है। तो कंजक्शन ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों, जो कंजक्शन शब्द है वो ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इससे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है, इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है, यानी जोड़ने वाला शब्द भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इनमें से पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में मात्र ये 12 हैं। 12 में से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 है आपका एंड का मतलब होता है दोस्तों और। नंबर 2 है आपका एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। तीसरा है आपका नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब होता है नहीं सिर्फ बल्कि। चौथा है आपका बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और। 5वां है आपका ईदर और, या तो या। 6ठा है आपका नीदर नोर, ने तो ने। 7वां है आपका सो डेट का मतलब होता है इतना की। 8वां है आपका टू इतना की। 9वां है आपका थो का मतलब होता है यद्यपि। ऑल्थो का मतलब होता है फिर भी। और 11वां है आपका वाइल का मतलब होता है के दौरान। 12वां है आपका यट का मतलब होता है अभी तक। तो दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके इनमें से ही पूछे जाएंगे। आपसे कह देगा कि आपको ब्रैकेट में दे देगा एंड, तो आपको एंड से क्या करना है, दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करना है, यानी उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। तो अब आगे देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ कंजक्शन। आपके टाइप्स ऑफ कंजक्शन जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 2 होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कंबाइनिंग सेंटेंस। नंबर 1 पढ़ेंगे हम एंड और। एंड का प्रयोग हम अब देखते हैं कि एंड का प्रयोग आपको कैसे जोड़ना है। तो टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं एंड का प्रयोग। तो दोस्तों, आपका नंबर 1 देखते हैं कंबाइनिंग सेंटेंस। और कंबाइनिंग सेंटेंस में हम फर्स्ट पढ़ते हैं एंड का मतलब होता है दोस्तों और में भी आपका पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। तो देखो दोस्तों, जितने भी कंजक्शन होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं। तो नंबर टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। एक तो सब्जेक्ट समान वाला होता है और एक सब्जेक्ट समान वाला होता है। तो एंड में हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, असमान हो। तो बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम इनको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों आपका मोहन इज ए स्टूडेंट, सोवन इज ए स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपका असमान, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, असमान यानी अलग अलग हो। तो पहले वाक्य में आपका जो है मोहन सब्जेक्ट हो गया और सोहन क्या हो गया आपका दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को हमें किससे जोड़ना है दोस्तों, एंड से जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब एंड से इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये देखना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट
समान है या असमान है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें आपके मोहन है और इधर यहाँ पर क्या है, सोहन है, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, पहले वाला सब्जेक्ट लिखना है मोहन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों मोहन। और दोस्तों मोहन के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है दोस्तों, एंड, कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है, तो मोहन एंड, और यहाँ पर लिखना है फिर सेकंड वाला सब्जेक्ट, तो मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन। तो दोस्तों यहाँ तक हमने लिख लिया है कि पहले लिखना है आपको पहला सब्जेक्ट मोहन, फिर हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है एंड का, फिर हमें लिखना है सेकंड सब्जेक्ट सोहन। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। देखो दोस्तों इसमें क्या है, वर्ब है आपके यहाँ पर इज, और यहाँ पर भी क्या है, इज। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इज है, तो मोहन एंड सोहन ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, आर का, तो यहाँ पर करेंगे हम आर, यहाँ पर लिख लिया हमने दोस्तों आर। इज का हम प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग होता है आपका प्लूरल के साथ, क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट हो गए मोहन एंड सोहन। तो हमने किसका प्रयोग करा दोस्तों, आर का। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर खाली क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमें ऑब्जेक्ट भी दोस्तों क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो देखिए अब दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है या असमान है। हमने देखा कि इस सेंटेंस में आपके दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हैं, असमान है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, पहले वाले सब्जेक्ट को उतारना है पहले, फिर एंड कंजक्शन का प्रयोग करना है, फिर सेकंड वाले सब्जेक्ट को हमें उतारना है, और फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आएगी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी दोस्तों। क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि आपका जो मोहन एंड सोहन है ये आपका प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपको पता है कि प्लूरल ही वर्ब आती है। और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है वो आपका प्लूरल होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लूरल होना चाहिए। और एग्जाम्पल के स्थान पर समझते हैं दोस्तों, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये सेकंड वाला एग्जाम्पल। अब इसको बनाते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमें लेना है राम, और राम के तुरंत बाद हमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है, तो राम एंड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों राम एंड, और फिर लिखना है दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट राम एंड मोहन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों मोहन। अब हमें देखना है कि आपको पता है प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ दोस्तों क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर इज है, लेकिन हमें इज का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर, हमने क्या लिखा दोस्तों, आर। तो राम एंड मोहन आर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऑनेस्ट बॉय, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऑनेस्ट बॉयज़। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो लेना है दोस्तों, प्लूरल लेना है। यहाँ पर बॉय, यहाँ पर हमें क्या लेना है, बॉयज़ लेना है। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस बनकर क्या हुआ है दोस्तों, तैयार हो चुका है। राम एंड मोहन आर ऑनेस्ट बॉयज़। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं एक और सेंटेंस समझते हैं दोस्तों। यू आर माई ब्रदर, मोहन इज माई ब्रदर। तो दोस्तों आपके पास देखा कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट अलग है और सेकंड वाले वाक्य का भी सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अलग है, यानी ऐसा मान है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लेना है यू, और यू के तुरंत बाद दोस्तों हमें किस कंजक्शन का प्रयोग करना है, एंड का। तो यू एंड, फिर हमें क्या लेना है दोस्तों, सेकंड वाले का सब्जेक्ट।
तो यू एंड मोहन, यू एंड मोहन। अब हमने देखा कि यू के साथ क्या आ रहा है दोस्तों, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो इधर भी क्या लेंगे दोस्तों हम, प्लूरल। तो यू एंड मोहन आर, यू एंड मोहन आर माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है दोस्तों, प्लूरल बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि आपका जो एंड का टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, असमान, तो असमान स्थिति में आपको इस प्रकार के वाक्य बनाने हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एंड का टाइप सेकंड टाइप। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, तो दोस्तों हमने पढ़ा था यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो। अब पढ़ रहे हैं हम दोस्तों यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। सेकंड टाइप चल रहा है दोस्तों आपका यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों, सीता वेंट टू सिनेमा, सी सॉ द पिक्चर। तो दोस्तों ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब हमें देखना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है क्या। हमने यहाँ पर देखा सीता और यहाँ पर देखा हमने सी। तो दोस्तों जो सी शब्द ये आ रहा है सब्जेक्ट, ये किसके लिए आ रहा है, ये सीता के लिए आ रहा है, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, समान है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, इसको एंड कंजंक्शन से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीता वेंट टू सिनेमा। अब उसके बाद दोस्तों देखो जब भी हमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान दिख जाए तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, जो आपका पहला वाला सेंटेंस है उसको सेम टू सेम उतारना है फुल स्टॉप तक। तो हमने उतार दिया सीता वेंट टू सिनेमा। अब क्या करना है दोस्तों, इस स्थिति में जो सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट है इसको आपको नहीं लिखना है, इसके स्थान पर दोस्तों हमें प्रयोग करना है किसका, कंजंक्शन एंड का। उसके बाद पूरा वाक्य सेम टू सेम उतारना है, एंड सा द पिक्चर। तो हमने देखा कि दोस्तों यहाँ का जो सेकंड वाला सेंटेंस से पूरा उतार दिया। तो दोस्तों यदि आपको दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान दिख जाए, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि पहला वाक्य आपको पूरा उतारना है, उसके बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है इसको आपको नहीं उतारना है, इसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों, एंड का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको पूरा वाक्य उतारना है। तो ये हो गया आपका सीता वेंट टू सिनेमा एंड सा द पिक्चर। अब देखते हैं आप एक और एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, बबीता टुक हर बैग, सी वेंट टू स्कूल। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है या असमान। हमने देखा कि बबीता और इधर आ रहा है आपका सी, जो सी सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है आपका बबीता के स्थान पर हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहला वाला वाक्य यानी पहला सेंटेंस आपको सेम टू सेम उतारना है इधर। तो हम उतारेंगे इसको, बबीता टुक हर बैग। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो आप सेकंड वाला वाक्य का सब्जेक्ट के इसको हमें नहीं लिखना है, इसके स्थान पर हमें किस कंजंक्शन में प्रयोग करना है दोस्तों, एंड का। तो हमें क्या करना है, इधर एंड लिखना है, एंड वेंट टू स्कूल। ये आपका दोस्तों वाक्य बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका एंड कंजंक्शन ये बिल्कुल इजी वे से आपको थोड़ा सा इसको समझना है। हर कंजंक्शन के आपके दो टाइप होते हैं, असमान सब्जेक्ट वाले और समान सब्जेक्ट वाले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।